भक्त बंधुओं, आज की ये शिव कथा यूं ही आपके सामने नहीं आई है। कहते हैं ना, जब महादेव किसी भक्त पर कृपा करना चाहते हैं तो उसे किसी ना किसी रूप में अपनी ओर खींच ही लेते हैं। और आज आप इस कथा को सुनने आए हैं, इसका मतलब है कि भोलेनाथ ने आपको बुलाया है। भक्त बंधुओं, आज की कथा को यदि कोई भक्त पूरे मन से, पूरे ध्यान से और बिना बीच में छोड़े सुन लेता है तो उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। ये बात सिर्फ मान्यता नहीं, अनुभव है। करोड़ों शिव भक्तों की गवाही है। पुराणों में वर्णित है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से महादेव की कथा सुनता है तो उसके परिवार की आयु बढ़ती है, घर में देवताओं का वास होता है और जो दुख, जो कष्ट, जो परेशानियां उसके परिवार को सालों से घेरे हुए हों, वे धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। आज की इस कथा को सुनने वाले हर उस परिवार पर महादेव की छाया रहती है जिसमें कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कथा सुनता है। क्योंकि नाम जाप सिर्फ मंत्र नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब आप कथा सुनते हुए काम करते हैं, कदम चलते हैं, सांस लेते हैं और उसी के साथ शिव नाम जपते हैं तो आपके भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त होने लगती है। लेकिन भक्तों, एक इस बात का ध्यान रखें, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भक्त इस कथा को बीच में छोड़ देता है वो व्यक्ति सबसे बड़ा पाप जाने अनजाने में कर बैठता है। अधूरी भक्ति, अधूरा नाम जप ये कभी फलदायी नहीं होते। जो कथा को बीच में छोड़ देता है वो पुण्य की धारा को अपने ही हाथों रोक देता है। इसलिए आज अगर आप सच में महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए। और भक्तों, कथा शुरू करने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार कमेंट में जितना हो सके उतनी बार हर हर महादेव लिख दीजिए। ये आपका नाम जप है, यही आपका पहला पुण्य है। कमेंट में महादेव का नाम लिखने से आपके घर में ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं, लाइफ में रुके हुए कामों में हलचल शुरू होती है और सबसे बड़ी बात, आपका लिखा हुआ हर हर महादेव किसी और भक्त की स्क्रीन पर जाएगा और उसके अंदर भी भक्ति जागेगी और उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। ये शिव का नियम है। और भक्तों, अगर आपने अभी तक इस कथा को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा ये कथा भक्तों तक पहुंचेगी उतना ज्यादा पुण्य आपको लौट कर मिलेगा। ये कथा सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये ऊर्जा है। आपका एक लाइक किसी और के घर में रोशनी ला सकता है और उसका लाभ आपको वापस दुगुना मिलता है। यही शिव की कृपा है। अब कुछ देर के लिए अपने मन को स्थिर कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, महादेव का स्मरण कीजिए और अपने दिल में ये भावना लाएं कि आज की ये कथा मेरे जीवन की दिशा बदलेगी। क्योंकि पता नहीं आज की कथा का कौन सा शब्द, कौन सा प्रसंग आपके जीवन में किस रूप में चमत्कार बनकर उतर जाए। भोलेनाथ का आशीर्वाद कब किस रूप में मिल जाए कोई नहीं जानता। तो भक्त बंधुओं, अब अपनी आंखें और कान दोनों खोल लीजिए, अपना मन शांत कर लीजिए और स्वयं को महादेव की शरण में समर्पित कर दीजिए। क्योंकि आज इस कथा के आरंभ होते ही आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है। आइए भक्तों, शुरू करते हैं आज की पावन शिव कथा। धीरे धीरे, श्रद्धा से, नाम जप के साथ ध्यान से सुनिए। महादेव आज किसी के जीवन में चमत्कार बुन रहे हैं। आज की ये कथा एक गांव से शुरू होती है जिसका नाम चाहे जो रहा हो, पर वो गांव अपनी सादगी और भक्ति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। इसी गांव की मिट्टी में एक ऐसी महिला का जीवन पल्लवित हुआ जिसका नाम था गीता। गीता नाम ही मानो अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ था। गीता का जीवन दिखावे से कोसों दूर त्याग और संतोष की एक चलती फिरती मिसाल था।
उसका चेहरा हमेशा एक अद्भुत शांत आभा से दमकता रहता था, जैसे उसके भीतर कोई दिव्य ज्योति जल रही हो। उसकी आंखें, जिनमें हर विपत्ति के बाद भी एक अटूट विश्वास झलकता था, मानो हर आने जाने वाले को यही संदेश देती थीं कि जब ईश्वर तुम्हारे साथ हैं तो डर किस बात का। गीता की सबसे बड़ी पहचान उसकी शिव भक्ति थी। वो किसी आडंबर में विश्वास नहीं करती थी। उसकी भक्ति तो उसके रोम रोम में बसती थी। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहां एक पुराना पर अत्यंत पूजनीय शिवलिंग स्थापित था। ये शिवलिंग उसे उसके पिता से विरासत में मिला था और गीता मानती थी कि इस लिंग में स्वयं त्रिलोकीनाथ का वास है। उसकी दिनचर्या किसी तपस्या से कम नहीं थी। गांव में सूरज की पहली किरण पड़ने से बहुत पहले, जब सारा गांव गहरी नींद में होता था, गीता उठ जाती थी। गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल लाकर वो बड़े प्रेम और श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अभिषेक करती। उस शांत ठंडे वातावरण में उसके मुख से निकलने वाले मंत्रों की ध्वनि जैसे पूरे गांव को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती थी। वो घंटों तक अपनी रुद्राक्ष की माला लेकर बैठी रहती थीं और उसके होठों पर केवल एक ही नाम होता था, ओम नमः शिवाय। ये नाम जप उसके लिए केवल एक अनुष्ठान नहीं था, ये उसका भोजन था, उसका विश्राम था और उसका जीवन था। वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप इतनी शुद्धता और एकाग्रता से करती थीं कि कई बार सुनने वाले भी भाव विभोर हो जाते थे। गांव की बड़ी बूढ़ी औरतें कहती थीं कि गीता की पूजा में वो शक्ति है जो मुर्दे को भी जीवन दे दे। गीता की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। वो रोज शाम को गांव के मंदिर में होने वाली कथा और प्रवचन सुनने जरूर जाती थीं। वहां गुरुजी चाहे रामचरितमानस की कथा कहें या भगवत पुराण की, गीता उसे इतने ध्यान से सुनती थीं कि मानो गुरुजी के हर शब्द में शिवजी उसे सीधे जीवन का कोई गूढ़ रहस्य बता रहे हों। वो उन कथाओं को केवल सुनती नहीं थी, बल्कि अपने जीवन में उतारती भी थी। उसका यही आचरण था कि गांव के लोग उसे देवी स्वरूप मानते थे। पर गीता इन प्रशंसाओं से विचलित नहीं होती थी। उसका सच्चा आनंद तो केवल नाम जप में था, शिव की महिमा गाने में था। लेकिन मेरे श्रोताओं, आप जानते हैं कि भक्त का जीवन कभी भी सरल नहीं होता, क्योंकि ईश्वर अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही कठिन परीक्षा देते हैं, उन्हें तपाते हैं ताकि वो शुद्ध स्वर्ण की तरह निखर सकें। गीता के जीवन में भी विपत्तियों ने डेरा डाल रखा था। सबसे बड़ी विपत्ति ये थी कि उसके पति का साया उसके सर से बहुत कम उम्र में ही उठ गया था। एक अकेली महिला के लिए उस युग में अपने छोटे से बेटे विकास को पालना और समाज की क्रूर निगाहों का सामना करना पहाड़ तोड़ने जैसा था। पर गीता टूटी नहीं। उसने अपने बेटे को ही अपना शिव मान लिया और खुद को उसकी सबसे समर्पित सेविका। आर्थिक तंगी और विपत्तियां उनके दरवाजे पर रोज दस्तक देती थीं। कभी लगातार बारिश से फसल तबाह हो जाती, तो कभी अचानक घर में कोई बीमारी आ जाती जिसका इलाज कराना भी मुश्किल हो जाता। कई बार तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। ऐसे समय में जब कोई साधारण व्यक्ति टूट जाता, गीता और भी अटल हो जाती। जब भी उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो अपने मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने बैठ जाती। वो घंटों तक आंसू बहाती, पर उसके मुख से एक भी शिकायत नहीं निकलती थी। वो बस आंखें बंद करके अपनी माला फेरते हुए एक ही नाम जपती, ओम नमः शिवाय। वो मानती थी कि ये विपत्ति भी भोलेनाथ की लीला है और वो इस परीक्षा को पार करके ही रहेगी। उसका विश्वास चट्टान की तरह अटल था। ईश्वर ने यदि जीवन दिया है तो वो उसका निर्वाह भी करेंगे। उसका यही नाम जप और उसकी ये अटूट भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वो जानती थी कि उसके भोलेनाथ उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो देखती थी कि कैसे विपत्तियां आती हैं, पर शिव के नाम की शक्ति से छूकर गुजर जाती हैं। वो विश्वास करती थी कि भगवान शिव भक्तों को तपाते हैं, पर अंततः उन्हें सोने की तरह चमकाते भी हैं। वो अपने बेटे विकास को देखती और सोचती कि ये बालक ही उसके जीवन का एकमात्र प्रकाश है। विकास भी अपनी माँ के संघर्ष को बहुत जल्दी समझने लगा था। वो देखता था कि उसकी माँ, जो इतनी कोमल और शांत है, कैसे इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना एक साध्वी की तरह कर लेती है। बचपन में ही उसने ये बात गांठ बांध ली थी कि वो बड़ा होकर अपनी माँ के सारे दुख दूर कर देगा।
वो जानता था कि उसकी माँ की भक्ति कितनी गहरी है और उसका मन कितना कोमल है। गीता अपने बेटे को हमेशा जीवन का सबसे बड़ा उपदेश देती थी। बेटा, जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, ये तो समय का चक्र है, पर तुम बस धर्म के मार्ग पर चलना और शिवजी का नाम कभी मत भूलना। अगर तुम्हारा सहारा सत्य है और तुम्हारा विश्वास धर्म में है तो दुनिया की कोई भी विपत्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये शब्द केवल उपदेश नहीं थे, बल्कि गीता के जीवन का सार थे, जो उसने अपने संघर्षों से निचोड़ कर निकाले थे। समय के पंख लगे और विकास बड़ा हो गया। उसका मन अब अपनी माँ के लिए कुछ कर दिखाने को बेचैन था। वो जानता था कि गांव की सीमित आय से वो अपनी माँ को वो सुख नहीं दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। वो अपनी माँ के लिए एक सम्मानजनक और आरामदायक जीवन चाहता था। उसने एक दिन माँ से विनती की कि वो शहर जाकर नौकरी करना चाहता है, ताकि वो अपनी माँ को एक बेहतर जीवन दे सके, उस माँ को जिसके आंचल ने उसे हर विपत्ति से बचाया था। गीता का मन सहमा। बेटे को दूर भेजने का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। उसका हृदय कांप उठा, पर उसने विकास की आंखों में एक पवित्र संकल्प देखा। वो समझ गई कि विकास की ये इच्छा स्वार्थ की नहीं, बल्कि मात्र प्रेम से प्रेरित है। उसने अपने भोलेनाथ का स्मरण किया। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और भारी मन से उसे आशीर्वाद दिया। विकास ने भी अपनी माँ के चरण छुए और इस वादे के साथ शहर की ओर कदम बढ़ाया कि वो जल्द ही लौटकर अपनी माँ को अपने साथ रखेगा। परंतु मेरे श्रोताओं, शहर की राह इतनी आसान कहाँ होती है। ये तो भक्तों के जीवन की एक और कठिन परीक्षा थी जो शिवजी ने विकास के लिए रखी थी। ये परीक्षा केवल विकास के कर्म की नहीं, बल्कि गीता के अटूट विश्वास की भी थी। विकास, जो अपनी माँ के लिए बड़े बड़े सपने लेकर शहर की ओर बढ़ा था, उसे जल्द ही एहसास हुआ कि गांव और शहर के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। गांव में जहां आपसी स्नेह और सरलता थी, वहां शहर में हर तरफ भाग दौड़, अकेलापन और गला काट प्रतिस्पर्धा थी। उसकी उम्मीदें पहले ही हफ्ते में टूटकर बिखरने लगी। उसने हर दफ्तर के दरवाजे खटखटाए। वो अपने सीमित अनुभव और गांव की सादी शिक्षा के साथ शहर के चकाचौंध में अपने लिए जगह नहीं बना पा रहा था। उसे दरवाजों पर केवल नहीं ही सुनने को मिलता था। कई बार तो लोगों ने उसके सीधे साधे पहनावे और ग्रामीण लहजे का मजाक भी उड़ाया। उसकी आंखें रोज शाम को निराशा की गहरी छाया से भर जाती थीं। हर दिन शाम को वो थका हारा, भूखा प्यासा अपने छोटे से हवादार किराए की कमरे में लौटता। निराशा की गहरी छाया उसे घेरने लगी थी। उसे बार बार अपनी माँ गीता का चेहरा याद आता। उसकी माँ जो हर विपत्ति में भी मुस्कुराती थी, जिसने उसे कभी हारना नहीं सिखाया था। विकास को अपनी माँ के वे पवित्र शब्द याद आते थे जो उन्होंने बचपन में कहे थे, बेटा, जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो समझ लेना कि अब तुम्हें अपने ईश्वर की शरण में जाना है। धैर्य रखो, जिस कर्म में सत्य और धर्म का बल होता है वो कभी असफल नहीं होता। अगले दिन निराशा को पीछे छोड़कर विकास ने एक नया आध्यात्मिक संकल्प लिया। उसने अपनी काम की तलाश के साथ साथ सुबह शाम अपने कमरे में एक छोटे से दीपक के सामने बैठकर अपनी माँ की तरह ही शिव जी का ध्यान लगाना शुरू किया। उसने माँ से सीखा था कि सच्ची लगन और भक्ति से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये उसकी माँ का कर्म योग था। उसने अपनी माँ को याद करते हुए पूर्ण समर्पण के साथ शिव चालीसा का पाठ शुरू किया। उसके मन की व्यथा अब प्रार्थना में बदल चुकी थी। उसने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी को अपनी प्रार्थना में उड़ेल दिया। और मेरे प्यारे श्रोताओं, कहते हैं ना कि जब भक्त की पुकार सच्ची होती है और जब मातृशक्ति का आशीर्वाद किसी पर होता है तो महादेव को अवश्य सुननी पड़ती है। कुछ और संघर्ष के बाद एक दिन अचानक विकास को एक छोटी सी कंपनी में मामूली तनख्वाह पर काम मिल ही गया। ये कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, पर विकास के लिए ये केवल नौकरी नहीं थी, ये शिव जी का आशीर्वाद था। ये उसके लिए अपने जीवन में आगे बढ़ने का पहला पवित्र कदम था। विकास ने इस अवसर को हल्के में नहीं लिया। उसने मन लगाकर काम किया और उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत उसके काम में एक अलग ही शुद्धता लाती थी। वो समय पर काम करता, कभी किसी से झूठ नहीं बोलता और अपने काम को पूजा की तरह मानता था। कुछ ही महीनों में उसकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ गई, जिससे वो अपनी माँ के लिए एक अच्छी रकम भेजना शुरू कर सका। हर महीने की शुरुआत में जब वो अपनी माँ को पैसे भेजता तो उसे लगता कि उसने अपनी जिम्मेदारी का एक छोटा सा हिस्सा पूरा कर लिया है और माँ के संघर्षों का थोड़ा बोझ कम किया है।
इधर गांव में जब गीता बेटे के भेजे हुए पैसे देखती तो उसकी आंखों में स्नेह के आंसू आ जाते। वे आंसू केवल खुशी के नहीं थे, बल्कि ये एहसास भी था कि उसके भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसके बेटे को सही मार्ग दिखाया है। पर गीता ने उन पैसों को कभी भी अपने सुख सुविधा पर खर्च नहीं किया। वो बहुत ही साधारण जीवन जीती रही। उसका मानना था कि उसका असली धन तो शिव का नाम है और बेटे का प्रेम। वो बस उन पैसों को संभाल कर रखती थी ताकि विकास को भविष्य में कोई जरूरत न हो। वो हर पत्र में बस यही लिखती थी, बेटा, पैसे से ज्यादा तुम अपना ध्यान रखना और धर्म मत भूलना। ये धन नश्वर है पर धर्म शाश्वत। धीरे धीरे विकास शहर में पूरी तरह स्थापित हो चुका था। वो अपनी कंपनी में एक भरोसेमंद कर्मचारी बन चुका था। जब उसे लगा कि अब वो अपनी माँ को एक आरामदायक जीवन दे सकता है तो वो गांव वापस आया। उसके पास कुछ बचत थी, एक अच्छी नौकरी थी और सबसे बढ़कर उसके पास अपनी माँ के लिए प्रेम था। माँ बेटे का पुनर्मिलन बड़ा ही भावुक था। गांव में विकास की सफलता की चर्चा होने लगी। गीता का हृदय गर्व से भर गया, पर उसने सारा श्रेय अपने भोलेनाथ को दिया। इस बार जब विकास गांव आया तो उसके मन में एक और इच्छा थी। अपनी माँ की देखभाल के लिए वो अब शादी करना चाहता था। गीता को भी लगा कि अब उसका बेटा पूरी तरह से परिपक्व हो गया है और उसे एक साथी की जरूरत है। उसने अपने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि बहू भी उसके घर में प्रेम और भक्ति लेकर आए। कुछ ही समय बाद विकास की शादी तय हुई। बहू का नाम था मोनिका। मोनिका शहर के पास के एक कस्बे से थी। वो पढ़ी लिखी थी पर शहर के आधुनिक जीवन शैली से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। वो विचारों से काफी मॉडर्न थी। उसके लिए जीवन का अर्थ सुविधाओं, भौतिक सुखों और आजादी में था। भक्ति, पूजा पाठ, भजन या ग्रामीण सादगी, उसे ये सब पुराने जमाने की बातें, अंधविश्वास लगती थी। उसकी नज़र में गीता का वो हर रोज मंदिर जाना, घंटों तक नाम जप करना और कथा सुनना, ये सब समय की बर्बादी थी। शादी के शुरुआती दिन नई बहू के आगमन से घर में एक नई रौनक आई। गीता ने मोनिका को बेटी की तरह प्यार दिया, उसे घर की जिम्मेदारियां प्यार से समझाई। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सास बहू के बीच मीठी मीठी बातें होती थीं और विकास बहुत खुश था कि अब उसकी माँ और पत्नी दोनों साथ में हैं। लेकिन मेरे श्रोताओं, ये शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। कहते हैं ना कि जब दो विपरीत स्वभाव, एक तरफ भक्ति और दूसरी तरफ भौतिकवाद एक ही छत के नीचे आते हैं तो टकराव निश्चित होता है। गीता की भक्ति की सरलता और मोनिका की आधुनिकता का अहंकार, इनके बीच ये टकराव अब बस शुरू होने वाला था। ये भक्तों के जीवन की एक और कठिन परीक्षा थी जिसे शिव जी ने इन तीनों के लिए निर्धारित किया था। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद विकास को अपने काम के सिलसिले में वापस शहर जाना पड़ा। उसने सोचा था कि उसकी माँ और पत्नी एक दूसरे का सहारा बनेंगी और खुशी खुशी रहेंगी। उसने मोनिका को अपनी माँ का ख्याल रखने को कहा और गीता ने भी उसे चिंता न करने का आश्वासन दिया। पर विकास को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने पीछे रिश्तों की एक ऐसी बारीक डोर छोड़ रहा है जो कभी भी टूट सकती थी और जिसके टूटने का दर्द सबसे ज्यादा गीता को ही सहना पड़ेगा। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक रहा। मोनिका ने नए घर और नए माहौल को समझने की कोशिश की और गीता ने भी उसे पूरी आज़ादी दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, स्वभाव का अंतर खुलकर सामने आने लगा। गीता की दिनचर्या में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना और फिर घर के काम करना शामिल था। पर मोनिका को सुबह देर तक सोना और आधुनिकता की नींद प्यारी थी। गीता का सुबह का भजन कीर्तन और मंत्रों की हल्की ध्वनि मोनिका के लिए धीरे धीरे असहनीय शोर बन गया था। एक सुबह गीता अपनी पूजा के बाद अपनी माला लेकर शिव के मंत्रों का जाप कर रही थी। मंत्रों की हल्की पर लयबद्ध ध्वनि मोनिका के कमरे तक पहुंच रही थी। मोनिका झिल्ला कर उठी। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। वो बाहर आई और थोड़े कड़े स्वर में बोली, माँ जी, क्या ये सब आप थोड़ा धीरे नहीं कर सकती? मेरी नींद खराब होती है और वैसे भी ये माला लेकर सारा दिन बैठे रहने से क्या होता है? ये सब पुराने विचार हैं। काम करने से लक्ष्मी आती है, नाम जपने से घर नहीं चलता। गीता, जो शांत स्वभाव की थी, उसने पहले तो सोचा कि नई नई है, नादानी में बोल रही होगी।
उसने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, ये मेरा नियम है। ये जाप मुझे दिन भर की शक्ति देता है और मेरे मन को शांत रखता है। तुम चिंता मत करो, तुम आराम से सो, मैं और धीरे बोलती हूँ। पर मोनिका संतुष्ट नहीं हुई। उसे लगा कि उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। ये पहली बार था जब भक्ति और जीवन शैली को लेकर सास बहू में अनबन हुई। ये अनबन धीरे धीरे रोज का विवाद बनने लगी। मोनिका को गीता का मंदिर जाना, गांव के भक्तों के साथ कथा सुनना और बार बार शिव जी की कृपा और कर्म का फल का जिक्र करना, ये सब रूढ़िवादी और पिछड़ापन लगता था। मोनिका की नज़र में गीता का जीवन एक सफल जीवन नहीं था, क्योंकि उसके पास भौतिक सुख नहीं थे। मोनिका एक दिन अपनी सास से साफ साफ बोली, माँ जी, मैं शहर में पढ़ी हूँ, मैं तर्क और विज्ञान में यकीन करती हूँ, अंधविश्वास में नहीं। इतना सारा समय पूजा पाठ में बर्बाद करने से अच्छा है कि आप कोई नया हुनर सीखिए या कुछ ऐसा कीजिए जिससे घर की आमदनी बढ़े। आपकी ये दिन भर की भक्ति मुझे पसंद नहीं है। मेरे श्रोताओं, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अनन्य भक्त के लिए अपनी भक्ति की भावना पर इस तरह की टिप्पणी सुनना कितना बड़ा आघात था। गीता का हृदय पीड़ा से भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ईश्वर के नाम पर ही उंगली उठा दी हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो मोनिका से बहस नहीं करती थी, क्योंकि वो मानती थी कि क्रोध और विवाद भक्ति का शत्रु है। वो बस चुप हो जाती और अपने आंसू शिवलिंग के सामने बहाती थी। वो जानती थी कि मोनिका अज्ञानवश ये सब कर रही है। गीता की चुप्पी को मोनिका ने अपनी जीत मान लिया। उसे लगा कि उसने अपनी आधुनिकता से अपनी सास को चुप करा दिया है। वो गीता को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वो जानबूझकर गीता के सामने टीवी पर ऐसे शो देखती जिनमें धार्मिक बातों का मजाक उड़ाया जाता था। घर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण, ठंडा और असहनीय होता चला गया। जहां पहले स्नेह और सम्मान था, वहां अब सिर्फ कड़वाहट और अनदेखी थी। ये विवाद एक दिन इतना बढ़ गया कि मोनिका ने एक भयंकर और क्रूर फैसला ले लिया। एक शाम जब गीता मंदिर से कथा सुनकर लौटी, तो मोनिका ने कड़े शब्दों में और लगभग आदेश के लहजे में कहा, माँ जी, हम दोनों के विचार जरा भी नहीं मिलते। अब बहुत हो गया। मैं चाहती हूँ कि हम अलग अलग रहें। मेरा खाना पीना, मेरा रहना सहना, अब सब कुछ अलग होगा। ये घर बड़ा है, आप आराम से रह सकती हैं। गीता का दिल टूट गया। जिस बेटे के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया, आज उसी के घर में उसे अलग कर दिया गया था। ये अपमान, ये अलगाव उसके लिए असहनीय था। पर गीता ने एक भी शब्द नहीं कहा। वो चुपचाप कमरे में गई और अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें, एक खाट, कुछ बर्तन और अपनी शिव चालीसा की किताबें लेकर घर के एक छोटे से कोने वाले कमरे में चली गई। ये कमरा शायद ही कभी उपयोग होता था और ये बहुत ही छोटा था। अब घर में ये अजीबोगरीब स्थिति बन गई थी। सास और बहू एक ही छत के नीचे, पर दो अलग अलग दुनिया में। मोनिका अब अपना खाना अलग बनाती, खाती और अपने कमरे में जाकर सो जाती। वो कभी कभी बिना बताए अपने मायके चली जाती और जब वापस आती तो गीता से बात तक नहीं करती। घर में एक असहनीय खामोशी छा गई थी, जो चीखते हुई कड़वाहट से भी ज्यादा दर्दनाक थी। इस सब के बीच विकास को कुछ भी पता नहीं था। गीता ने उसे एक भी बात नहीं बताई। क्यों? क्योंकि गीता एक सच्ची माँ थी। वो जानती थी कि अगर उसने अपने बेटे को ये सब बताया तो वो बहुत दुखी होगा और उसका काम छूट जाएगा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी पारिवारिक समस्याएं उसके बेटे के करियर और मन की शांति पर असर डालें। गीता ने ये दर्द भी अपने भोलेनाथ को समर्पित कर दिया, ये मानकर कि ये भी उसकी भक्ति की एक परीक्षा है। गीता का अब एकमात्र सहारा उसकी भक्ति थी। वो अपने छोटे से कमरे में बैठी रहती, भजन करती और कथा की बातें याद करती। उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। उसे अब बस शिव नाम में ही परमानंद मिलता था। उसे विश्वास था कि ये सब उसकी परीक्षा है और वो इस परीक्षा में पास होकर ही दिखाएगी। उसका मन सांसारिक द्वेष से ऊपर उठ चुका था, पर यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती थी। नियति ने विकास को घर वापस लाने का फैसला कर लिया था, ताकि वो अपने घर की टूटी हुई डोर को फिर से बांध सके। एक दिन अचानक विकास को शहर से कुछ ज़रूरी काम के कारण जल्दी घर लौटना पड़ा। उसने अपनी माँ और पत्नी को सरप्राइज देने की सोची। ट्रेन से उतरकर जब वो गांव की ओर बढ़ रहा था तो उसके मन में अपनी माँ के लिए एक अजीब सी उत्कंठा थी।
उसे लगा जैसे कुछ तो है जो ठीक नहीं है, एक अशुभ संकेत। जब उसने दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर कदम रखा तो उसे घर का माहौल बहुत ही अजीब लगा। घर में एक गहरी अप्रिय खामोशी थी। कहीं कोई हंसी की आवाज़ नहीं, कोई भक्तिमय भजन नहीं, बस एक अजीब सा सूनापन। उसने पहले मोनिका को आवाज़ दी, फिर अपनी माँ को। मोनिका अपने कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर वैसी खुशी नहीं थी जिसकी उम्मीद विकास कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी उदासीनता थी। विकास ने पूछा, अरे मोनिका, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? और माँ कहाँ है? सब ठीक तो है? मोनिका ने बेरुखी से घर के एक कोने की तरफ इशारा किया, जैसे वो कोई ज़रूरी बात ना हो। वो अपने कोने वाले कमरे में है, उन्हें वहीं शांति मिलती है। विकास को मोनिका का ये ठंडा और टालने वाला रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर उसने पहले अपनी माँ को देखना ज़रूरी समझा। वो उस कोने वाले कमरे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके पैर वहीं थम गए। उसने देखा कि उसकी माँ गीता एक छोटे से लगभग खाली कमरे में बैठी है। कमरे में कोई बड़ा सामान नहीं था, बस एक साधारण सी खाट, ज़मीन पर बिछी एक पुरानी दरी, एक छोटा सा शिवलिंग जिस पर ताज़ा फूल चढ़ा था और कुछ पुरानी किताबें। गीता बड़े ही शांत भाव से अपनी माला फेर रही थी। उनके चेहरे पर वही अलौकिक शांति थी। जब गीता ने अपने बेटे को देखा तो उसके चेहरे पर एक माँ की स्वाभाविक खुशी की चमक आ गई। वो उठी और विकास को गले लगाया, पर विकास की नज़र उस कमरे के चारों ओर घूम रही थी। उसने देखा कि घर के मुख्य हिस्से में उनकी माँ का कोई सामान नहीं है और ये कमरा शायद ही किसी मेहमान को भी दिया जाता होगा। विकास ने माँ से पूछा, माँ, आप यहाँ इस छोटे से कमरे में क्यों हैं? और ये सारा सामान यहाँ क्यों है? क्या कोई दिक्कत है? आप मुख्य कमरे में क्यों नहीं हैं? गीता ने बात टालनी चाहिए। उसने बेटे के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ ज़्यादा शांति मिलती है, पूजा पाठ करने में मन लगता है। तुम पहले बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना लाती हूँ। लेकिन विकास अब शांत होने वाला नहीं था। वो घर के मुख्य रसोई घर की तरफ गया। वहाँ उसने देखा कि मोनिका ने एक छोटे से बर्तन में केवल अपने लिए खाना बना रखा है। उसके मन में संदेह और भी गहरा हो गया। उसने मोनिका को अपने पास बुलाया और इस बार कठोर और सीधे सवाल किए। मोनिका, मुझे सच सच बताओ, घर में क्या चल रहा है? तुम दोनों अलग अलग क्यों हो? और माँ इस कोने वाले कमरे में क्यों रह रही है? क्या तुमने माँ को अलग कर दिया? मोनिका ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, जैसे कि आपकी माँ ही वहां रहना चाहती थी, पर विकास की आंखों में उसे क्रोध की ज्वाला दिखी। विकास को पता था कि उसकी माँ कभी शिकायत नहीं करती। आखिरकार मोनिका ने अपने स्वभाव के अनुसार सब कुछ घुमा फिरा कर बताया, पर उसने अंत में ये जरूर कह दिया कि आपके और माँ जी के विचार मुझसे नहीं मिलते। उनकी ये फालतू की भक्ति और पूजा पाठ मुझे पसंद नहीं। मैं इन सब में समय बर्बाद नहीं कर सकती। ये सुनकर विकास को एक जोरदार झटका लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस माँ के त्याग और संघर्ष के कारण वो आज इस लायक बना है, जिसने उसे भूखा नहीं सोने दिया, उसी माँ को उसकी पत्नी ने घर में अकेला और अपमानित कर दिया है। उसका हृदय क्रोध और पश्चाताप से एक साथ भर उठा। उसने मोनिका को वही सबके सामने फटकार लगाई। मोनिका, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? ये वो माँ है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया ताकि मैं सफल हो सकूं। ये वो माँ है जिसने अपनी पूरी जवानी बस हमारी खुशी के लिए कुर्बान कर दी। तुम उनकी भक्ति को फालतू कैसे कह सकती हो? तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं रहा कि तुम एक पवित्र शिव भक्त का अपमान कर रही हो? ये मेरा घर है और मेरी माँ का सम्मान यहाँ सर्वोपरि है। विकास का क्रोध इतना सच्चा और न्याय संगत था कि मोनिका चुप हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं, बल्कि विकास के क्रोध का डर था। फिर विकास अपनी माँ के पास गया। वो उनके चरणों में बैठ गया। वो फूट फूट कर रोया और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने आपको अकेले छोड़ दिया और आपको इतना दुख उठाना पड़ा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। अब मैं यहीं रहूंगा। आप प्लीज हमारे साथ मुख्य कमरे में चलिए। गीता ने अपने बेटे को उठाया। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। उसकी आंखें केवल स्नेह से भरी थीं। उसने विकास के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे तो बस मेरे भोलेनाथ के नाम जप में ही आनंद आता है।
मेरी सबसे बड़ी खुशी तो तुम हो और तुम्हारी सफलता। मैं कहाँ रहती हूँ इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। विकास ने देखा कि माँ के चेहरे पर सचमुच कोई दुख नहीं है। गीता का मन वास्तव में इतना शुद्ध था कि वो इस घरेलू कलह को भी अपने ईश्वर की इच्छा और अपनी तपस्या का हिस्सा मानकर स्वीकार कर चुकी थी। उसे तो बस अपने भगवान शिव के नाम जप में ही परमानंद मिल रहा था। सांसारिक सुख दुख अब उसे विचलित नहीं करते थे। पर मेरे श्रोताओं, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। मोनिका अभी भी पूरी तरह से नहीं बदली थी। विकास की फटकार से वो डर गई थी, पर उसका हृदय प्रेम और पश्चाताप से नहीं भरा था। वो अब भी अपनी सास से प्रेम नहीं करती थी। वो घर के काम तो करती थी, पर बिना मन से, एक बोझ की तरह। वो गीता से दूर रहती थी और घर में अलग अलग रहने की स्थिति अभी भी बनी हुई थी। विकास भी अब शहर नहीं गया, पर वो समझ गया था कि ये समस्या केवल डांटने से हल नहीं होगी। तब नियति ने एक ऐसी घटना को अंजाम देने का फैसला किया जिससे मोनिका का हृदय परिवर्तन होना निश्चित था। कहते हैं ना कि ईश्वर भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर अंत में उन्हें सही मार्ग भी दिखाते हैं। गांव के माहौल में एक नई और मीठी सी हलचल शुरू हुई। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में एक भव्य कथा का आयोजन किया गया। ये कथा एक बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानी गुरुजी सुनाने वाले थे, जो न केवल धर्म की बातें बताते थे, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी सरल भाषा में समझाते थे। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि वो पत्थर को भी पिघला सकती थी। गांव के हर घर से लोग इस कथा को सुनने के लिए उत्साहित थे। गीता का मन तो मानो पहले से ही मंदिर की ओर भागा जा रहा था। ये उसके लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। गीता ने विकास से कहा कि वो भी कथा सुनने चले, पर विकास ने इस बार एक अलग ही बात पर जोर दिया। उसने मोनिका से बड़े प्यार से कहा, मोनिका, तुम भी माँ के साथ कथा सुनने चलो। गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, तुम्हारा भी मन शांत होगा। मोनिका का मन बिल्कुल नहीं था। उसे लगा कि ये सब समय की बर्बादी है, पर वो विकास को नाराज नहीं करना चाहती थी, खासकर जब वो अभी भी उससे नाराज था। उसने मन मारकर हाँ कर दी और इस प्रकार एक ही रिक्शे में सास बहू गीता और मोनिका दोनों अनायास ही उस कथा को सुनने के लिए निकल पड़े। गीता तो पूर्ण श्रद्धा में थी। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, पर मोनिका का मन अभी भी झुंझलाहट और असंतोष से भरा था। वो बस जल्दी से जल्दी कथा खत्म होने का इंतजार कर रही थी। मंदिर का प्रांगण भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। गुरुजी एक ऊंचे आसन पर विराजमान थे। उनकी वाणी में एक ऐसी शांति और मिठास थी जो सीधे हृदय को छूती थी। गीता तो अपनी आंखें बंद करके पूरी तरह से कथा में लीन हो गई, पर मोनिका अभी भी लोगों को देख रही थी और बार बार घड़ी देख रही थी। आज की कथा का विषय गुरुजी ने मां का त्याग और संतान का कर्तव्य रखा था। गुरुजी ने अपनी कथा शुरू की और पहले ही पल से एक भावनात्मक माहौल बना दिया। गुरुजी ने कहा, मेरे प्यारे श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी तपस्या किसकी होती है? वो तपस्या एक माँ की होती है। माँ, जिसका शरीर तो इस दुनिया में होता है, पर उसका मन हमेशा अपने बच्चे के चारों ओर घूमता रहता है। वो भूखी रह सकती है, पर अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रहने देती। वो रात रात भर जागकर आपके भविष्य के सपने बुनती है, पर आपको कभी अपनी थकावट नहीं बताती। माँ कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसका प्रेम स्वार्थ रहित होता है। गुरुजी की बात सुनकर मोनिका को एक तीखा झटका लगा। गुरुजी ने फिर एक माँ के दर्द की कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी एक ऐसी माँ की थी जिसने अपने बेटे को बड़ा करने के लिए हर तरह की विपत्ति सही, पर जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी पत्नी ने उस माँ को घर में अकेला छोड़ दिया और उसकी भक्ति का अपमान किया। गुरुजी ने उस माँ की पीड़ा का वर्णन इतने भावपूर्ण तरीके से किया कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ये माँ अपने बेटे को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती है कि बेटे को बताने से उसका बेटा दुखी होगा। माँ की सबसे बड़ी खुशी उसकी संतान की खुशी होती है, भले ही इसके लिए उसे खुद ही दुख सहना पड़े। माँ की भक्ति, उसका पूजा पाठ उसके लिए केवल समय काटना नहीं होता, बल्कि ये उसकी मानसिक शक्ति होती है जिससे वो आपके लिए संघर्ष करती है। गीता ने आंखें बंद कर ली थी। उनके चेहरे पर शांत भक्ति थी, पर मोनिका के कान गुरुजी के हर शब्द पर टिके हुए थे। उसके सामने अचानक गीता का चेहरा घूमने लगा। वो गीता
जिसने कभी विकास को उनकी अनबन के बारे में नहीं बताया था। वो गीता जो चुपचाप कोने वाले कमरे में चली गई थी, बिना किसी शिकायत के। गुरुजी ने अपने प्रवचन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, आज आप जो कुछ भी हैं, केवल और केवल अपने माता पिता के त्याग के कारण है, और ये प्रकृति का अटल नियम है, ये शिव का विधान है। आप आज जितनी सेवा अपने माता पिता की करेंगे, कल उतनी ही सेवा आपके अपने बेटे आपको देंगे। ये कर्म का फल है, ये टल नहीं सकता। माता पिता आपसे कभी कुछ नहीं मांगते, पर उनका हृदय प्रेम और सम्मान का भूखा होता है। वो आपको बताते नहीं हैं कि उन्हें आपका कितना प्रेम चाहिए, पर उनका हर पल आपकी खुशी के लिए ही धड़कता है। उन्हें अलग करना, उनकी भक्ति का अपमान करना, साक्षात ईश्वर का अपमान है। ये वाक्य सुनते ही मोनिका का हृदय पसीज गया। उसे लगा जैसे गुरुजी ये कथा केवल उसे ही सुना रहे हैं। उसकी आंखों के सामने अपनी सारी गलतियां, अपने कठोर शब्द और अपनी सास के प्रति किया गया अन्याय एक फिल्म की तरह चलने लगा। उसे अपनी सास गीता की भक्ति का अपमान करना, उन्हें घर में अकेला छोड़ देना, ये सब भयंकर पाप लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने विकास की मां के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। मोनिका की आंखों से पश्चाताप के गर्म आंसू बहने लगे। वो अपनी सास गीता की ओर देखती रही, जो शांति से अपनी भक्ति में लीन थी, और उसे लगा कि उसकी सास वास्तव में साक्षात देवी हैं, जो इतने बड़े अपमान के बाद भी इतनी शांत और क्षमाशील हैं। कथा खत्म हुई, पर मोनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका हृदय अब प्रेम, श्रद्धा और पश्चाताप से भरा था। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वो अब अपनी सास को वही सम्मान और प्रेम देगी जिसकी वो हकदार है। वो चुपचाप अपनी सास गीता के पास गई और पहली बार सच्चे मन से उनके चरण छुए। मोनिका के माथे से गीता के चरण छूटे ही गीता का हृदय भर आया। गीता ने चौंक कर देखा, पर मोनिका ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों के आंसू से गीता के पैरों को भिगो दिया। गीता समझ गई कि उसके भोलेनाथ ने आखिरकार कृपा कर दी है और मोनिका का हृदय परिवर्तन हो गया है। घर वापस आते ही मोनिका ने सबसे पहले उस छोटे से कोने वाले कमरे को साफ किया और अपनी सास से हाथ जोड़कर विनती की कि वो वापस मुख्य कमरे में आ जाए। उस दिन से मोनिका एक नई बहू बन गई। उसने अपने सारे आधुनिक अहंकार को त्याग दिया। वो अब अपनी सास गीता की सेवा में लग गई। वो रोज सुबह जल्दी उठकर गीता से पहले स्नान करती और उनके पूजा के लिए फूल और जल तैयार रखती। वो गीता के लिए अपने हाथों से खाना बनाती और सबसे बढ़कर वो अब गीता से प्रेम करती थी। उनका हर काम अब स्नेह और श्रद्धा से भरा होता था। सास बहू के बीच का वो तनाव अब गहरे प्रेम में बदल चुका था। घर में फिर से शांति, हंसी और भक्तिमय भजन की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। उनका ये प्रेम देखकर विकास भी बहुत खुश था। उसने अपनी माँ और पत्नी दोनों को गले लगाया और भोलेनाथ का धन्यवाद किया। अब समय है इस कथा के सबसे गहरे सार को अपने मन में उतारने का। आप देखिए, गीता माँ का जीवन हमें क्या सिखाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है अटूट विश्वास। जब विपत्तियां पहाड़ बनकर टूटी, जब पति का सहारा छूट गया, जब घर में बहू से अपमान मिला, तब भी गीता माँ ने अपनी माला और अपने भोलेनाथ का नाम नहीं छोड़ा। उन्होंने हर दुख को शिव की परीक्षा मानकर स्वीकार किया। उनका यही त्याग और प्रेम था जिसने अंततः उनके घर में शांति वापस लाई। और मोनिका की कहानी? मोनिका हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। मोनिका ने भक्ति का अपमान किया, माँ के त्याग को नहीं समझा, पर जब उसने गुरुजी की वाणी सुनी तो उसका हृदय पसीज गया। ये ज्ञान का चमत्कार था जिसने उसकी आंखें खोली और उसे प्रेम के मार्ग पर ला खड़ा किया। सबसे बड़ा उपदेश क्या है मेरे श्रोताओं? गुरुजी ने जो कहा उसे गांठ बांध लीजिए। आप आज जितनी सेवा अपने माता पिता की करेंगे, कल उतनी ही सेवा आपके अपने बेटे आपको देंगे। ये केवल एक कहावत नहीं है, ये कर्म का विधान है।
माता पिता का सम्मान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उनकी सेवा ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। याद रखिए, ये कथा ये भी बताती है कि कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी समस्या का हल किसी बड़ी दौलत या ताकत से नहीं, बल्कि एक छोटी सी पवित्र कथा के श्रवण से मिल जाता है। एक गुरु की वाणी, एक क्षण का सच्चा ज्ञान आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, घर में प्रेम रखिए, माता पिता का सम्मान कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, जीवन में चाहे कितनी भी उलझनें आ जाएं, शिव का नाम कभी मत छोड़ना, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ मंगल है, वहाँ शांति है और वहाँ सत्य की हमेशा जीत होती है। अब आप सब भी अपने जीवन में भक्ति और प्रेम का संकल्प लीजिए। भक्तों, अब जबकि आप इस शिव कथा को अंत तक सुन चुके हैं, महादेव की कृपा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। कथा सुनना केवल समय बिताना नहीं होता, ये अपने मन, अपने परिवार और अपने जीवन को पवित्र करना होता है। आज जो आपने श्रद्धा दिखाई है, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि महादेव उन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो भक्ति को प्रेम से निभाते हैं। भक्तों, आज की इस कथा से एक सरल सी सीख अपने जीवन में ज़रूर लें, जैसे ज़रूरतमंदों को भोजन कराना, क्योंकि महादेव कहते हैं भूखे को दिया गया ग्रास सीधा मेरे चरणों तक पहुंचता है। पक्षियों के लिए रोज़ पानी और दाना रखें, इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध और शांत रहता है। गाय को रोटी देना कभी ना भूलें, गाय को दिया हुआ एक टुकड़ा भी आपके परिवार के 100 दुख मिटा देता है। और यदि कभी मन बोझिल हो जाए तो गाय के चरण छूकर हर हर महादेव बोलिए, क्षण भर में ऊर्जा बदल जाएगी। और सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय, जहां मौका मिले मन ही मन शिव का नाम जपते रहिए। काम करते करते, चलते फिरते, रसोई में बस धीरे से ओम नमः शिवाय कह दीजिए। यही जाप आपके घर में शांति, सुख और समृद्धि का कारण बनता है। भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल श्री ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही पवित्र कथाएं और भक्ति आप तक रोज़ पहुंचती रहें। अंत में मेरी एक प्रार्थना, हे भोलेनाथ, जिस भक्त ने इस कथा को श्रद्धा से अंत तक सुना, उसके जीवन से दुख और भय दूर करना, उसके घर में सुख, प्रेम और शांति बसाना और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।